खत्म सब हो जाएगा, बस एक यादें रह जाएंगी। सर, मेरा नाम पुनीत दीक्षित है। बेसिकली प्रोफेशन से मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और जल्दी सीरियस हो नहीं पाता। और ये बहुत मतलब ये सर लिखता हूँ, खाली ऐसे ख्याल है, बस कभी कभार लिखता हूँ। ये मैंने लिखी थी एक, तो ये ऐसा है कि एक जैसे रिश्ता होता है सर, एक शख्स होता है जो बेवजह रूठ रहा है और एक शख्स होता है जो उसे मनाता है। मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी रूठे तो मैं मना रहा हूँ, मतलब रिश्ता ख़त्म करना है। घर पे झगड़ा हुआ तो रिश्ता ख़त्म करना है, वो मना रहे। लेकिन एक रोज़ वो बोल रहे कि मैं जिस दिन मैं थक गया तो सोच तुम मुझे बुलाओगी। तो ऐसा है, शुरू करता हूँ कि कोशिशें रोज़ करता हूँ मैं रिश्ते बचाने की, कोशिशें रोज़ करता हूँ मैं रिश्ते बचाने की, जब कभी तुम रूठे तुम्हें मनाने की। कोशिशें रोज़ करता हूँ मैं रिश्ते बचाने की, जब कभी तुम रूठे तुम्हें मनाने की। और एक रोज़ थक कर हार चुका होऊंगा खुद से मैं, जिद करोगी उस वक्त मेरे न जाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि अगली लाइन देखिए कि कब तलक तुम्हें मनाता रहूँगा, तुम्हारी ही गलतियों पर तुम्हें सुधारता रहूँगा। कि अब नहीं होता मुझसे ये सब बेवजह तुम्हें बार बार का मनाना, बेवजह तुम रूठो और तुम्हें हंसाना। कि गलतियाँ एक बार होती हैं बार बार नहीं, माफ़ी एक बार करते हैं 100 बार नहीं। कि वक्त अब भी है कि सुधर जाओ वरना अकेले पड़ जाओगे, एक रोज़ खुद से चिढ़कर तुम खुद से लड़ जाओगे। पर अफसोस तब मनाने के लिए मैं ना रहूँगा, तुम्हें सीने से लगाने के लिए मैं ना रहूँगा। तब क्या करोगे जब खुद को अकेला पाओगे, दम घुट रहा होगा या जीते जी मर जाओगे। तब क्या करोगे जब खुद को अकेला पाओगे, दम घुट रहा होगा या जीते जी मर जाओगे। पर अफसोस माफ़ी चाहूँगा कि अभी हूँ तो मेरी अहमियत को समझो मेरी जान, जब दूर हो जाऊंगा तो बस याद कर पछताओगे। और ये आखिरी 4 पंक्तियाँ जो मेरे दोस्त को बहुत प्यारी लगी थी कि अभी दूर जाने की बात करते हो मुझसे, रिश्ता ख़त्म करने की बात करते हो मुझसे। अभी दूर जाने की बात करते हो मुझसे, रिश्ता ख़त्म करने की बात करते हो मुझसे। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। भाई वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो जाएगी, ख़त्म सब हो जाएगा, बस एक यादें रह जाएंगी। अच्छा, मेरे साथ ये मोस्टली होता ही है कि जब मैं शायरी करूँगा ना तो मैं काँपूंगा, और मैं स्टैंड अप करता हूँ तो नहीं काँपता हूँ। मेरे साथ पता नहीं सर ये हादसा होते रहता है। तो मैं पहले पब्लिक को बता देता हूँ कि मैं डर नहीं रहा, बस मेरा है ये पैदाइशी है मेरे लिए। और सर एक मैंने लिखी थी, एक तरीके से ये रियल भी है, परिवार पर लिखी थी। जैसे अभी बीच में चिराग भाई ने अपने परिवार के बारे में बताया, छत, अमीर ज़िंदगी भी जिए गरीब भी। तो सर इजाज़त चाहूँगा, ये ऐसा है कि मैं फट से बताऊँगा कि परिवार पर लाखों का कर्ज हो चुका है, मेरे घर का हर एक शख्स अब टूट चुका है। परिवार पर लाखों कर्ज हो चुका है, मेरे घर का हर एक शख्स अब टूट चुका है। और उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती मुझको, शायद मेरा रब भी मुझसे अब रूठ चुका है। बहुत शुक्रिया। कि कोई मरना चाहता है तो कोई घर छोड़ना चाहता है, हर शख्स अब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। और घुट घुट कर जी रहे हैं हम सभी इस कैद में, हर कोई बस इस कैद से रिहा होना चाहता है। और अगली है कि अगली लाइन जो हर पिता और का फ़र्ज़ होता है कि बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी का कर्ज था, बाप ने सब पूरा किया क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ था। जख्म गहरे थे तब भी मुस्कुराता रहा वो, हमारी खुशियों के खातिर सब कुछ लुटाता रहा वो। शायद भूल चुका था कि कर्ज उस पर बढ़ते जा रहे हैं, दुख के बादल अब उसके सर छा रहे हैं। फिर भी परेशानियों से वो लड़ता जा रहा था, परिवार की खातिर वो अपनी जान लुटा रहा था। और ना समझ था पिता की मेहनत को अय्याशी समझ बैठा था, ये मैं था। ना समझ था पिता की मेहनत को अय्याशी समझ बैठा था, कमाने सब जाते मैं अपने घर बैठा रहता था। और एक रोज़ पिता की हालत देख सर शर्म से मेरा झुक गया। सर ये लाइन, एक रोज़ पिता की हालत देख सर शर्म से मेरा झुक गया, जब पता चला बीच सड़क में मेरा बाप कर्जदारों से पिट गया। और अगली है कि पिता को ऐसे देख माँ मेरी रोने लगी, पिता को ऐसे देख माँ मेरी रोने लगी, सबके पास जाकर सबको जहर की गोली देने लगी। और शायद पिता को ऐसे देख वो पागल हो चुकी थी। उस हादसे के बाद मेरी माँ जिंदा लाश बन चुकी थी और उस रात मेरे सामने सिर्फ पिता की तस्वीर थी, माँ के आंसू और परिवार की फूटी तकदीर थी।
और रोते हुए बोला पिता से, पापा जो हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा है। ये सभी के साथ रिलेट होगा कि रोते हुए मैंने कहा कि पापा जो हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा है। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा हकीकत तो ये है, आज हम उन्हीं कर्जदारों की वजह से जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया।